Hello students, in the last class we discussed about relations, domain, codomain and range. But in this section we will discuss a special type of relation which is called function. And some functions in their graphs. So first let's talk about function. What is function? Function, a relation, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि function is a special type of a relation. So a relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. Okay? यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है कि A के सभी एलिमेंट्स आपके इंगेज होने चाहिए और सभी एलिमेंट की जो इमेज हो वो आपकी क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए. Okay? In other words, we can say a function is a relation, okay, in which two distinct order pairs does not have the same first element. ठीक है? कोई भी रिलेशन आपके फंक्शन तब होगा कि अगर उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स आपके दिए गए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अपने पास कोई रिलेशन है तो जो भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें आपको याद रखना है कि आपको जो डोमेन मिलता है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स. तो डोमेन आपका सेट ए होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए यूज में. एंड सेकेंड थिंग इज कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, या कह सकते हो कि आप ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं तो देयर इज no same elements in two order pairs. Okay, we don't have two distinct order pair of the same first element. For example, suppose we have a relation where relation A to B अपने पास दिया गया है, okay, and A is 1 2 3 and B is 1 2 3 4 5. Okay, and we have a relation which order pairs are like 1 2 2 3 3 4 1 5. Okay, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो डोमेन मिलेगा, अब अगर यहाँ डोमेन निकालना चाहें, so what will you get? 1 2 3. Okay, so डोमेन आपका एक इक्वल हो रहा है. Okay, all elements of set A has engaged, but एक सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि किन्हीं भी टू ऑर्डर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए और उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए. दे आर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर 1 2 2 3, there is 2 3 3 4 and 1 5. See, they are distinct order pair. This is 1 2 and that is 1 5. They are distinct order pair, but they have same first element. So this is not a function. क्योंकि अब यहाँ पे हुआ क्या कि one is having two images, 2 and 5. जबकि कंडीशन क्या है कि कोई भी आपका जो रिलेशन फंक्शन तभी होगा when all the elements of set A having one and only one image in set B. तो यहाँ पे दो images होगी, that's why ये आपका फंक्शन नहीं होगा. Okay, and suppose we have a function f from set A to set A to set B, जिसे हम इस तरीके से मेंशन करते हैं f such that A to B, and this is also known as mapping, map, ये भी आपका कहलाता है जो फंक्शन होता है. And suppose we have a AB belongs to f. सपोज कोई ऑर्डर पेयर, क्योंकि अब जो फंक्शन है वो एक रिलेशन में से है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो जो इसका एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा. सपोज ए बी बिलोंग्स टू एफ, इट मींस द इमेज ऑफ ए इज बी, या एफ ऑफ ए पर बी का मतलब है कि बी इज द इमेज ऑफ ए, या ए की जो इमेज है वो क्या है, बी, एंड ए इज सेड टू बी प्री इमेज ऑफ B. Got my point? B A की इमेज कहलाता है, but A B के लिए क्या कहलाएगा? A is pre-image of B. Okay? तो ये आप यहाँ पे याद रखना. तो दोनों ही वेज हैं अपने पास. अगर कोई अपने पास फंक्शन दिया होगा, ठीक है,
तो उसमें हम देख सकते हैं कि आपका हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का आपका इमेज होना चाहिए एंड दे शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. सपोज वी हैव रिलेशन के पास ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म्स में है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट. इसमें आपके सभी जो आपका रिलेशन होगा ए टू बी होगा तो सभी एलिमेंट्स ए के आने चाहिए उसके डोमेन में. डोमेन आपका क्या होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए एंड कोई भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो सेम, उस केस में वो फंक्शन है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आप फर्स्ट सेट कर रहे हैं तो उसकी इमेज भी आपकी वही मिले. आइडेंटिटी उसकी चेंज ना हो. सो this kind of function is called identity function. Yes, this is identity function. इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं f of x को हम y से भी दिखाते हैं तो y पर x लिख सकते हैं और ऐसे भी हम नोट कर सकते हैं f of x equal to x. It means अगर मैंने यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू रखी. अच्छा, एक चीज और भी आप सुन लीजिए यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि आपका जो भी फंक्शन होगा उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड सेट होंगे, ठीक है, दोनों या तो रियल नंबर्स हो या उनके सबसेट्स. जो भी हम यहाँ पे आपके सेट्स रखेंगे या तो रियल नंबर में से हो या फिर उनके सबसेट्स हो तो these kind of functions are called real valued functions. ठीक है, हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं आपके जो भी डोमेन है. Okay, so this function is called identity function जिसमें आप कोई भी वैल्यू रखें और उसकी इमेज भी वही मिले. सपोज substitute x equal to 1. So because f of x defined by f of x equal to x, so f of 1 is also 1, f of 2 is equal to 2, yeah, f of 1.2 is equal to f of 1.2. Okay, so this is called identity function. So ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे okay, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2. तो आप देख रहे हैं कि f of x पर x अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो उसकी इमेज भी 0 या उसकी वैल्यू 0, कुछ और भी हम निकाल सकते हैं. सो f of 1 पे y कितना, हमने आपको कहा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y पर x लिख सकते हैं. तो यहाँ पे x जो आप x एक्सिस पे ले रहे हैं बट उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आप किस में ले रहे हैं, y एक्सिस पे. सो 1 पे 1, 2 पे 2 ऐसे देखें 3 या फिर -1 -2 पे -2, then you will get this graph. This is the graph of identity function. आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि कितने का इंक्लिनेशन एंगल बनाएगी 45 डिग्री. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन मींस आप कुछ भी रखें उस फंक्शन में x के प्लेस पे वो आपका हमेशा क्या दे, एक कांस्टेंट आपको मिले. फॉर एग्जांपल सपोज f of x equal to 5. ओके, इस केस में अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा आप देखेंगे कि y के पैरेलल होगा और y के पैरेलल होगा कांस्टेंट की तरह. सो अगर इसका ग्राफ ये ड्रॉ करें सो 1 2 3 1 2 3 -1 -2. ओके, सो if we substitute x equal to 0 5 या आपको 5 भी देगा, ठीक है, 0 में 5 1 5 कुछ भी चेंजेस नहीं. आप यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे x की, उसकी जो इमेज होगी वो आपके हमेशा क्या होगी, then you will get straight line parallel to x axis, parallel to x axis and distance होगी उस कांस्टेंट के इक्वल. ओके,
So this is a graph of constant function. Next. So next is polynomial function. Polynomial functions like जनरल जो इसका जो फंक्शन या फॉर्म है, दिस इज a0x power n plus a1x power n minus 1 plus a2x power n minus 2 up to so on plus a power n. Okay, so this form is called polynomial function. इसमें आपके पास इस तरह के फंक्शंस मिल जाएंगे लाइक x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 2, इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं आपके पास क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। और इनके ग्राफ कैसे होंगे, दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है और इस तरह के जितने भी फंक्शंस बनेंगे मतलब पर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे कि सपोज वी सब्स्टिट्यूट x for 0, you will get 2. Okay, so 0 पे आपका आ जाएगा ये 2. Suppose we substitute 1, you will get 3. 1 then 3. Okay. If we substitute minus 1, if you substitute minus 1, then also you will get 3. आपको कहाँ मिलेगा, minus 1 पे भी 3 मिलेगा. Okay. If we substitute 2, positive 2, you will get 4 plus 2 6. ये यहीं पे आपको 5 and 6 यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, एंड सेम फॉर माइनस 2 आपको पॉजिटिव. तो आप देखेंगे कि जो आपका ग्राफ होगा वो समथिंग लाइक दैट, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा. तो ये आपके पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होंगे, इनको आप देख सकते हैं. ठीक है, और कुछ और भी फंक्शंस हैं जिन्हें हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में इसको हम उनके ग्राफ और उनको समझेंगे. ठीक है, so this is enough for today. Okay, bye students.